आपको बताएं कि महकमे सेहत की संगीन गफलत मरीजों की जिंदगी को खतरात लाहक हो गए। PKLI शाहदरा जनरल अस्पताल में ममनुआ दवाई मरीजों को देने का इंकशाफ। एंटी डिप्रेशन मेडिसिन स्टॉलिम में वियाग्रा का सॉल्ट शामिल किया गया। ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट सामने आ गई। महकमे सेहत ने कार्रवाई के बजाय खामोशी इख्तियार कर ली। एक ही निजी फर्म ने तीनों अस्पतालों को दवाई फराहम की थी। महकमे सेहत DG ड्रग कंट्रोलर डॉक्टर मोहम्मद सोहेल का कहना है कि DTL रिपोर्ट में स्टॉलिम में वियाग्रा सॉल्ट की आमेजिश पाई गई है। एक बड़ी खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। आपको यहां पर बताते चलें कि महकमे सेहत की संगीन गफलत मरीजों की जिंदगी को खतरात लाहक हो गए। PKLI शाहदरा जनरल अस्पताल में ममनुआ दवाई मरीजों को देने का इंकशाफ। एंटी डिप्रेशन मेडिसिन स्टॉलिम में वियाग्रा का सॉल्ट भी शामिल किया गया है। डिप्टी ब्यूरो चीफ मियां नवीद हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि इस पर हमसे मजीद बात करेंगे। मियां नवीद, बताइएगा ये क्या मामला है? जी बिल्कुल, इंतहाई खौफनाक मामला है। सरकारी अस्पतालों में एंटी डिप्रेशन मरीजों के लिए जो मेडिसिन फराहम की जाती है, सीटालिम, ये मेडिसिन जो है वो मरीजों को फराहम की जाती है, लेकिन बदकिस्मती से इसमें मर्दाना कुव्वत बख्श ऐसी अद्वियात जिसका नाम वियाग्रा है, उसका साल्ट इसमें मौजूद था। ये लाहौर के 3 बड़े टीचिंग अस्पताल जिसमें PKLI शाहदरा जनरल अस्पताल शामिल है, इन अस्पतालों में ये मेडिसिन फराहम की गई। इस हवाले से मैं बताता चलूँ कि महकमा सेहत ने पूरे मामले पर खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। ये ऐसी अद्वियात हैं जो ना सिर्फ मर्द हजरात बल्कि खवातीन जितने भी मरीज आए थे उनको ये फराहम की गई। इसकी बाकायदा तौर पर इंकशाफ DTL रिपोर्ट में हुआ। इस हवाले से जब हमने महकमा प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर से इस मामले पर बात की तो ड्रग कंट्रोलर DG ड्रग कंट्रोलर डॉक्टर मोहम्मद सोहेल का कहना था कि DTL रिपोर्ट में ये जो है वो जो मेडिसिन इसमें वियाग्रा का साल्ट की अमेजिश पाई गई है, ताहम मेडिसिन कंपनी को जो निजी फर्म है उसको सील कर दिया गया था। लेकिन इस मामले पर बड़े सवालात हैं कि ये ऐसी दवाई जो कि खुदा न खास्ता इंतहाई जो है वो खतरनाक हो सकती है, क्योंकि ये मेडिसिन ममनुआ दवाई है और हर मरीज को ये मरीज क्या ये दवाई दी गई है। और ये कितने बैच थे, अभी तक इसके ऊपर प्रॉपर जो है वो सिर्फ सील के अलावा कोई काम नहीं किया गया कि कैसे ये इसमें जो है वो सैंपल चला गया, कैसे ये मरीजों को कौन कौन से बैच है। ये एक बड़ा मामला है जिसके ऊपर जो है वो बड़े पैमाने पर तहकीकात की जरूरत है। लेकिन बदकिस्मती से सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक मेडिसिन कंपनी को जो है वो सील करने तक काम महदूद। ये बड़ी बदकिस्मती ये है कि एक मेडिसिन कंपनी को ही जो है वो इसमें सील किया गया। बताइएगा मियां नवीद के, जिससे कि आप कह रहे हैं कि ये एक बड़ा खौफनाक मामला है जो आपने अभी रिपोर्ट किया है, तो ज़हनी अमराज का शिकार अफराद को स्टॉलिम मेडिसिन दी जाती है। क्या अभी तक किसी मरीज को दवाई देने से कोई नुकसान पहुंचा, ऐसी कोई इतलात है, कोई चीज़ रिपोर्ट हुई? अभी तक ये मामला, यहाँ तक मैं बता दूं कि किसी ने इसका डाटा इकट्ठा करने की कोशिश नहीं की गई। ये इंतहाई खतरनाक बात है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक ऐसी दवाई जो कि ममनुआ दवाई है और वो कुव्वत बख्श दवाई है, जो है वो सेक्सुअल मामलात के लिए इस्तेमाल की जाती है, ऐसी दवाई हर मरीज को दे देना जो कि जो है वो ज़हनी मराज में मुब्तला है, वो उसमें खवातीन भी हैं, मर्द भी हैं, कौन कौन से मरीज हैं, हार्ट अटैक के मरीज भी होते हैं। तो ये दवाई किस किस को दी, इसके बैचेज कितने हैं, ये आपका जो सवाल है ये बड़ा अहम सवाल है। लेकिन अभी तक इसके ऊपर कोई काम होता हुआ नजर नहीं आ रहा और जो है वो मामला तकरीबन ठप कर दिया गया है। इसमें ये भी देखना होगा कि ये जो वियाग्रा का जो साल्ट है इस दवाई में कैसे गया, फिर DTL में जाकर ये रिपोर्ट सामने आई है, क्या ये दवाई जो है वो मरीजों को दे दी गई है, क्योंकि लाहौर के 3 बड़े टीचिंग अस्पताल है, इसके बैच किधर हैं और कहाँ गए हैं, ये सारा मामला है। और इसके अलावा अस्पतालों के अलावा जो है वो प्राइवेट तौर पर मेडिकल स्टोर पर कहाँ कहाँ फराहम की गई पूरे पंजाब में, ये एक बहुत बड़ा मामला जो कि एक्सक्लूसिव मामला लाहौर रंग ने इस मामले को उठाया है, जिसकी बाकायदा तौर पर तस्दीक महकमा सेहत ने की है। जी ठीक है। अच्छा, यहाँ पर महकमा सेहत ने इसकी तस्दीक तो की है, लेकिन क्या मियां नवीद बताइएगा महकमा सेहत ने कोई एक्शन भी लिया है अभी तक? कोई इंक्वायरी कमेटी बनाई गई हो, या फिर आपको क्या लगता है कि इंक्वायरी कमेटी बनाकर मामले को ठप कर दिया जाएगा? किसी हुकूमती जिम्मेदार से कोई बात हुई हो आपके इस मामले पर, कोई मौक़िफ़ सामने आया हो? जी बिल्कुल, मौक़िफ़ सामने आया है इस पूरे मामले पर। DG ड्रग कंट्रोलर डॉक्टर मोहम्मद सोहेल का यही कहना है कि DTL रिपोर्ट में ये मामला सामने आया था और ये बात दुरुस्त है। लेकिन जो इंक्वायरी की आप बात कर रहे हैं, इंक्वायरी तो इसमें एक बड़े पैमाने पर होनी चाहिए, लेकिन
महकमा सेहत का जो मौक़िफ़ यही है कि इस कंपनी को सील कर दिया गया। सील तक महदूद रखना जो है वो नहीं है, काम ज़्यादा है, ज़्यादा मामला है। बाकायदा इंक्वायरी की जाए, इंक्वायरी में इस बात को जो है वो इस बात की तफ्तीश की जाए कि ये कैसे साल्ट उसमें गया और ये कहाँ-कहाँ पर इस वक्त बैच, क्योंकि जो मुख्तलिफ बैचेज़ होते हैं और इस वक्त मार्केट में कहाँ-कहाँ ये बैचेज़ मौजूद है। क्या ये बैचेज़ जो है वो इस तमाम बैचेज़ जो है वो वापस जो है वो इकट्ठे किए गए हैं, इनको रोका गया है फ़रोख्त होने से। तो इस सारे मामले के ऊपर कोई इंक्वायरी नहीं हुई अभी तक, सील किया गया है, मामला तकरीबन ठप किया जा रहा है। लाहौर अंग ने इस मामले को उठाया, देखना होगा कि इसके ऊपर महकमा सेहत, महकमा प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर या महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर मेडिकल एजुकेशन क्या काम इंक्वायरी करता, चूंकि दोनों महकमे इसमें हैं। टीचिंग अस्पतालों में ये दवाई फराम की गई जो कि महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के मातहत, और महकमा प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर यहाँ पे जो टेस्ट DTL रिपोर्ट की गई है उन्होंने ये इंकशाफ किया है। उस रिपोर्ट में ये सामने आया, खरीदने के बाद अद्वियात फराहमगी कर दी जाती है और फराहम करने के बाद जो है वो एक DTL रिपोर्ट की जाती है जिसमें ये मामला सामने आता है। जी ठीक है। जब मियां नवीद, बज़ाहिर तो निजी फर्म को जिम्मेदार करार दिया जा रहा है, लेकिन ऐसी फर्म्स को अद्वियात की फराहमी का ठेका कौन देता है और क्या उस ओहदेदार पर इस मुजरिमाना फेल में शामिल होने का शुबा जाहिर किया जा सकता है? देखिए, ये जो मैन्युफैक्चरिंग मेडिसिन कंपनियां होती है इनको ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है इनको मंजूरी देती है, और अब ये मामला ड्रैब का भी है, वफाकी को उनका मामला भी बन चुका है, पंजाब को उनका भी ये मामला बन चुका है कि इस फर्म को ये कैसे हो गया कि एक जो है वो ऐसी अद्वियात जो कि ममनूआ अद्वियात और कुव्वत बख्श अद्वियात जो कि मर्द हजरात इस्तेमाल करते हैं, वो दवाई आम मरीजों के लिए जो है उसका साल्ट जो है वो उस दवाई जो एंटी डिप्रेशन दवाई उसमें साल्ट कैसे चला गया, ये बड़े हैरानकुन बात है। और ये अभी तक छुपाया गया है मामला, छुपाया क्यों गया है, अभी तक क्यों नहीं इसकी तहकीकात हो सकी। अभी तक ये पूरे जितने भी बैचेज है इस मेडिसिन के जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, सीतालिन जो मेडिसिन है, इसको फौरी तौर पर इसके कितने बैचेज हैं, किसी किस्म की कोई तहकीकात, किसी किस्म की इंक्वायरी सामने नहीं आई, ना ही जो है इस मामले को तकरीबन दबाया गया है। सिर्फ इतना मौक़िफ़ है कि उस फर्म को सील कर दिया गया है। लेकिन हैरानकुन इंकशाफात कि सरकारी अस्पतालों में ऐसी अद्वियात दी जा रही है जो कि इंतहाई खतरनाक और डेंजरस हो सकती है मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला जो मरीज है, और ख़ासतौर पर वो जो ज़हनी अमराज में मुब्तला जो मरीज होते हैं उनको तो बहुत ज़्यादा जो है वो टेंशन और डिप्रेशन से दूर रखना होता है, इसीलिए तो दवाई दी जाती है। लेकिन यहाँ पर ऐसी दवाई, उनको गलत दवाई दी जा रही है जिससे हो सकता है कि मरीजों को नुकसान भी हुआ हो। अभी तक ये रिपोर्ट सामने आई कि कितने मरीजों को नुकसान हुआ है, क्या सारा मामला हुआ है, ये अभी तक रिपोर्ट सामने आनी चाहिए और इसके ऊपर तहकीकात होनी चाहिए। खुदा न खास्ता कहीं मरीजों की डेथ ना हो गई हो। जी बहुत शुक्रिया आपका मियां नवीद, इतने बड़े मामले पर हमें ज्वाइन करने का।